हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं बताने जा रही हूँ भागवत पुराण का अर्थ और उसका महत्व तथा चलिए हम आइए जानते हैं भागवत पुराण के बारे में। भागवत पुराण का अर्थ है श्रीमद् भागवतम तथा विषय है भक्ति का योग, जिसे कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भी भक्ति का निरूपण किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है तथा श्रीमद् भागवत भारतीय वामंग्य का एक मुकुटवाणी है। भगवान सुखदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति व मार्ग तो मानव सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्धि ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धि भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, देत आदेत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। तथा ये हम जानते हैं श्रीमद् भागवत का परिचय। 18 पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगणित किया गया है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का सारांश रूप में वर्णन किया गया है। आजकल भागवत आख्या धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध होते हैं। पहला है देवी भागवत तथा दूसरा है श्रीमद् भागवत। अतः इन दोनों में पुराण कोटि में किसी गणना अपेक्षित है। इस प्रश्न का समाधान अधिक आवश्यक है। विविध प्रकार से समीक्षा करने पर अंततः यही प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवत को उप पुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत की गणना उप पुराणों के अंतर्गत है तथा अपने पुराणों में के अंतर्गत देवी भाग पंचम स्कंद में वर्णित भुवन को श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में प्रस्तुत इस विषय का अक्षरशः अनुकरण करता है। श्रीमद् भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8 श्लोकों देवी भागवत में अक्षरशः उसी क्रम में उद्धृत है। दोनों के वर्णनों में अंतर इतना है कि श्रीमद् भागवत जहाँ वैज्ञानिक विषय के विवरण के निमित्तगत का है नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहाँ विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवी भागवत पद के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस तथा अध्यात्मक ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगम कल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला। स्वयं भागवत में कहा गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद समृत तृप्त तस्य नत्यत्र तात्रिति क्वचित। श्रीमद् भागवतम सर्ववेदांत का सार है। उस रसामृति के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य भागवत या अन्य जगह पर कोई रति नहीं हो सकती, अर्थात उसे किसी अन्य वस्तु में आनंद नहीं आ सकती। तथा यही श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत का अर्थ बताया गया है तथा उसका महत्व बताया गया है तथा यहीं पे श्रीमद् भागवत की समाप्ति होती है। धन्यवाद।